हेरा चोरी का धने ओरियो शिका पानी और के बादल की छाया रे क्या बात है। और के विषा की प्रीत जगत में और के सपने की माया रे के वेश्या की वो प्रीत जगत में और के सपने की माया रे। तेरा चोरी का धन ओस का पानी और के बादल की छाया तेरे के वेश्या की वो प्रीत जगत में तेरे के सपने की माया हो के वेश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया। चोरी का धन ओस का पानी के बादल की छाया और के वेश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया। पहली बात और बड़ी सुंदर बात कि जब रात होती है ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों अरबों तारे होते हैं। प्रेमी सज्जनों ध्यान करने की बात है, वो लाखों करोड़ों अरबों तारे भी मिलके जहान को रोशन नहीं कर सकते। लेकिन अपन दूसरी तरफ देखें, जब सूर्य उदय होता है, दिन निकलता है, सूरज सिर्फ अकेला आता है, पूरे जहान में अपना प्रकाश फैला देता है। कहने का मतलब करने आला एक बतेरा हो, भीड़ की जरूरत नहीं हुआ करती। भला मानस तो एक भी अच्छा, वरना तो दुनिया में कई प्रकार के इंसान हैं। इस प्रकार से कवि ने क्या लिखा तेरा कल का मरता आज मरो भाई, दुश्मन का के दुख हो से कल का मरता आज मरो भाई, दुश्मन का के दुख हो से। पूरी पुलिस की गल्ला यारी एरे उसमें कुणसी लुक हो से एरे चोर जार के सत्संग से लोगों इज्जत के बाटुक हो से चोर जार के सत्संग से लोगों इज्जत के बाटुक हो से। ज्ञान बिना मूर्ख हो से रे, ज्ञान बिना मूर्ख हो से जो खोदे कर कराया तेरे के वैसा की प्रीत जगत में के सपने की माया रे। के वैसा की प्रीत जगत में के सपने की माया।
दूसरी बात में कवि ने सामाजिक बात बताया है कि समाज में चाहे कितना भी गया गुजरे इंसान क्यों ना हो, प्रेमी सज्जनों ध्यान करने की बात है, सामाजिक बात है कि समाज में चाहे कितना भी गया गुजरे इंसान क्यों ना हो, वो भी चाहता है कि मेरी बहन बेटी को वो मान सम्मान मिले जो मैं चाहता हूँ। लेकिन ध्यान करने की बात, खुद वही इंसान, अपन दूसरी तरफ देखें, खुद वही इंसान खुद अपनी पत्नी की बहन का मान सम्मान नहीं करना चाहता। वह एक कहावत बना रखी कि साड़ी आदि घरवाली। तेरे जिशा ने तो काम खो रखा है कि साड़ी आदि घरवाली। प्रेमी सज्जनों, उस इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर तेरी कोई साड़ी है, कि अगर तेरी कोई साड़ी है तो तेरी बहन बेटी भी किसी दूसरे की साड़ी होगी। जब तक खुद इंसान किसी की बहन बेटी का मान सम्मान नहीं करेगा, खुद की बहन बेटी को मान सम्मान नहीं मिलने वाला जो चाहता है। लेकिन आजकल तो लोग नई नई रिश्तेदारी उठाए फिरे हैं। वह कौन सी? वो है साडू। प्रेमी सज्जनों, कवि ने बताया है कि साडू की गैल कोई रिश्तेदारी नहीं हुआ करती, जिस प्रकार की गैले डायडा का दादा की जमीन पे कोई अधिकार नहीं होता, उसी प्रकार से साडू की गैल कोई रिश्तेदारी नहीं हुआ करती। इसी बारे में कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी हो। क्या लिखी है? साड़ी का यारा न रे और साडू रिश्ते तार किशा के रंडवे का गरबा सा ओरी दुश्मन पे इतबार किशा के रंडवे का गरबा सा ओरे दुश्मन पे इतबार किशा। जोरे ऊंच नीच ने कोन्या जाने, एरे ऊंच नीच ने कोन्या जाने, वो ठाटा साहू कार किशा जोरे करया वीर की, एरा करया वीर की गल्ला आया वो रे दादा का हकदार तार किशा करा वीर की गल्ला आया वो दादा का हकदार किशा। एरा विद्वान श्रृंगार किशा रे, मेरा विद्वान श्रृंगार किशा मुरे नितिन परमाया प्रीत जगत में ये सपने की माया रे, वैश्या की प्रीत जगत में ये सपने की माया। कवि ने आज के जमाने में जब अपने बड़े बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं, जब अपना बूढ़ड़िया इकट्ठा हुए हैं, तो एक ही बात की चर्चा अवश्य चले कि मीठा हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, हमारे जमाने में प्यार प्रेम था, हमारे जमाने में लोभ और लालच नहीं था। अपना बूढ़ड़िया बात करया करे ना, जब एक जगह बैठे कहेगा कि हमारा जमाना में प्यार प्रेम थो, हमारा जमाना में लोभ और लालच को नहीं थो। प्रेमी सज्जनों, इसी बात को नहीं कि लोभ और लालच आज पैदा हुआ है। लोभ और लालच तो उसी समय से चलता रहा है जब ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी की रचना की थी, क्योंकि किसी को किसी चीज का लोभ है तो किसी को किसी चीज का लालच है। ये दुनिया ही लोभ और लालच के ऊपर टिकी हुई है। कवि ने लोभ और लालच के ऊपर दोनों लाइनें लिखी, और क्या लिख दिया वाला? बहुत अच्छे। लोभ के बस में
चरता एरा लोभ के बस में, हिरण चरता न रहता ध्यान शिकारी में, एरा लोभ के बस में, उड़े पतंगा जो रे कूद पड़े लो प्यारी में, लोभ के बस में उड़े पतंगा जो कूद पड़े लो प्यारी में, एरा रस बिन कंदी कंद बिन बवरा, मर जाई शेर बीमारी में, एरा शेर भगेरे, एरा शेर भगेरे, जंगली हाथी ये तो फंस जाते लाचारी में, शेर भगेरे जंगली हाथी ये तो फंस जाते लाचारी में। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या है? लोगों के अंदर घमंड हो गया। बिल्कुल, जिसने दो पैसे मिलके उसने घमंड हो गया, और जिसने कुछ थोड़ा सा आ गया, हाँ। जिसने दो अक्षर भी आ जाने बिल्कुल उसने भी घमंड हो जा, है। और लोग आया ना तो इसी बात का घमंड हो जा जिसका सुथरी सी भी नहीं आ जा। ये मेरा छोरा का बहुत सुंदर बहू आई से। हाँ, अड़ी ने तो यह बोलेंगे कि एक के छे मेरा छोरा का तो बहुत सुनी बहू आई छे। सुनी आई से, हाँ फूटरी आई से। हाँ, ये बोलेंगी। लेकिन यो कोने मेरो कि थोड़ा दिन में वाई बहू लात देख के बारे न काटेगी। क्या करे ताऊ जी की बूढ़ लाने और गंडासा ने जगह को नहीं पोड़ी में ही पाया करे। बिल्कुल सही बात है ना। कदे दिखी बूढ़ की खाट मैन बेडरूम में ना करे बेड के ऊपर कदे बूढ़ सो तो देखो कौन देखो? कोई दावण्या में को सुहाव ना। साची बात है। और कदे गंडासा ने भी मायने देखो को नहीं देखो? देखोगे कदे? सही बात है, क्योंकि सभी में घमंड हो चुका है। और किस प्रकार से कवि ने क्या बताया? आज मैं होगी दुनिया सारी में, आज मैं होगी दुनिया सारी में, मेरे करनी का फली पाया रे, के वैसा की प्रीत जगत में, के सपने की माया है, के वैसा की प्रीत जगत में, के सपने की माया है। चोरी का धन और शिकारी के बादल की छाया है, के वैसा की प्रीत जगत में, के सपने की माया हो, के वैसा की प्रीत जगत में, के सपने की माया। रागनी की अंतिम लाइन, अंतिम कली कहते हैं प्रेमी सज्जनों, 4 कलियों की एक रागनी होती है, लेकिन 4 कलियों में से 3 कलियां एक तरफ और अंतिम कली एक तरफ। अगर ये 3 कलियां नहीं भी समझ में आई हो तो चौथी कली ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरी रागनी समझ में आ जाएगी। प्रेमी सज्जनों बताया, आप लोग सर्च करके देख लेना। आप लोग सर्च करोगे 1 या 2 गांव में घूम के देखोगे तो आपको 1 या 2 इंसान ऐसे मिल जाएंगे जिनमें लुगाइयां जिस लक्षण होया करे। मतलब कि वो आदमी जो सुबह उठे लुगाइयां धोरे जा बैठे, चालता इतना पानी भरवा दू, चालता न गोबर गिरवा दू, चालता न न्यू करवा दू, चालता न न्यू करवा दू। प्रेमी सज्जनों ध्यान करने की बात है कि तो इस इंसान का ब्याह नहीं होता, कि तो इस इंसान का ब्याह नहीं होता। अगर बाई चांस हो भी जाए, घराड़ा हाथ जोड़ के या फिर आटो साटो करके करवा भी दे तो लुगाई टिके कौन या? क्योंकि उसका तो वही काम, सुबह उठेगा लुगाई चूल्हा धो रहा है, कुछ काम करती रहेगी, उसका गोडा पकड़ के बैठ जाएगा, पानी भरन जागी तो पाछे पाछे जाएगा, गोबर गिरन जागी तो पाछे पाछे जाएगा। अगर प्रेमी सजनों इस रागनी में थोड़ी सी भी बातें आपको समझ में आई हो तो इस लाइन को सुन के, एक बात को सुन के जरूर तालियां बजाइएगा, क्योंकि इस रागनी को समझने के लिए ही मैंने आपके सामने गाई है कि जिस इंसान ने अपने जीवन में लुगाई चूल्हा और गोडा, कि जिस मनुष्य ने अपने जीवन में लुगाई चूल्हा और गोडा इन 3 चीजों के सिवाय चौथी चीज नहीं देखी हो, वो क्या जाने कि पंचायत क्या होती है, पंच क्या होते हैं। सभा में किस आधार पे फैसला किया जाता है, वो बात अच्छी ना लगी और गोडा ने न्यू पकड़ के बैठा है, मेरी जिन्हों कोई पड़ोसी लेके भागेगा नहीं, छोड़ देता हूँ गोडा ना कौन छोड़ क्या बुलट निकले हैं ना उर्लो लेके भाग जाओ।
प्रेमी सजनों, क्या बताया कवि ने, सुनिए। क्या बात है। हेरे कह जगदीश अमृत फलने, हेरे कह जगदीश अमृत फलने, यो मास खवैया के जाने रखे बढ़िया घोड़े की कीमत ने, रह गदी चरैया के जाने। बढ़िया घोड़े की कीमत ने, गदी चरैया के जाने। एरा पंचायती और पंचों को चूल्हे का बठिया रेखे जाने। पति परमेश्वरी की सेवा ने, बेशर्म लुगैया के जाने। पति परमेश्वर की सेवा ने, बेशर्म लुगैया के जाने। और बताया है कवि ने क्या, बेसुरा गवैया के जाने, बेसुरा गवैया के जाने, मन गुण से सुनते गाया। एक वैसा है प्रीत जगत में, के सपने की माया रे। ओ वैसा की प्रीत जगत में, के सपने की